हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार श्रीवास्तव। मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मेजर मनोज पांडे और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, आज मैं सिर्फ मेजर मनोज पांडे की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि 10 जनवरी को इसका पेपर होने जा रहा है, मेजर मनोज पांडे लखनऊ का। ठीक है, इसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैथमेटिक्स के अंदर आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन कौन से चैप्टर मैं बता रहा हूँ, उन चैप्टर को दोबारा रिवीजन करो और बार बार उनके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करो, और ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, पहले मैं 7th क्लास की बात करता हूँ। 7th क्लास की बुक एक उपकार पब्लिकेशन की बुक है, एक अरिहंत की बुक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था बेटा कि आप लोग पिछले साल कम से कम 5 सालों के पेपर को जो हो चुके हैं 2015, 16, 17, 18, 19 और 2020 के पेपर जो हो चुके हैं, आप उनको एक बार दोबारा से रिवीजन करो क्योंकि 10 दिन का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में से आप कम से कम 14 से 17 या 18 घंटे की स्टडी करो। क्योंकि ये जो मेजर मनोज पांडे जो सैनिक स्कूल है लखनऊ के अंदर, इसका जो टेस्ट होता है बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, बड़ा एक कह सकते हैं हम टिपिकल पेपर होता है। सबसे ज़्यादा आपको मैथ के ऊपर फोकस रखना है। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से 7th क्लास के मैथ्स के चैप्टर पे ध्यान देना है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैथमेटिक्स के अंदर आपका है, मैथमेटिक्स के अंदर है यूनिटरी मेथड में से कम 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। कम से कम दो सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एवरेज का चैप्टर आ जाता है, उसके बाद परसेंटेज का चैप्टर आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड को बड़े अच्छे तरीके से कर लो। जरूरी नहीं है कि एक ही किताब की मदद लो, आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी यूज कर सकते हो, उपकार पब्लिकेशन की भी यूज कर सकते हो, आर डी शर्मा की भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं और आर एस अग्रवाल की भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जरूर आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चैप्टर और है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो चैप्टर जो मैंने बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इनको दोबारा से रिवीजन करो। 10 दिन का टाइम रह गया प्यारे बच्चों। मैंने आपको एक बुक के बारे में नहीं बताया है, मैं आपको 3 बुक्स के बारे में बता चुका हूँ, 3 या 4 बुक, और उनके नाम लिख लो आप बेशक से। अगर आपके पास पेन कॉपी मौजूद है तो आप नाम लिखो उनका। पहले तो मैं बताता हूँ, उपकार पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी किताब है। उपकार पब्लिकेशन के बाद अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, वो भी बहुत बढ़िया किताब है। अरिहंत पब्लिकेशन की किताब का यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास जो आर डी शर्मा 6th क्लास की, आप उसको यूज करके चलो क्योंकि 6th तक का सिलेबस पूछा जाता है। और एक है आर एस अग्रवाल। ये 4 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इन चारों किताबों को आप यूज करके आप अपने जितने भी डाउट है उनको क्लियर कर सकते हो। ये 7th क्लास का मैथमेटिक्स का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताया। दोबारा नाम सुनो, जिन चैप्टरों में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप नोट कर लो, मैं बताना जा रहा हूँ। एक है इंटीजर्स। ये इंटीजर्स आपका आर डी शर्मा में भी मिलेगा, आर एस अग्रवाल में भी मिलेगा और उपकार पब्लिकेशन में भी मिलेगा। उसके बाद है फ्रैक्शन। उसके बाद फ्रैक्शन के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनका ध्यान रखना है फ्रैक्शन के अंदर। उसके बाद है यूनिटरी मेथड, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, फिर एवरेज का चैप्टर है, फिर परसेंटेज का चैप्टर है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस में से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर सिंपल इंटरेस्ट है, एरिया एंड पेरीमीटर है, और उसके बाद आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सपोनेंट्स। फिर है आइडेंटिटीज, और फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और ज्योमेट्री के भी 2 चैप्टर शामिल है इसके अंदर। आपके 7th क्लास के मेजर मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स होता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है।
ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है बेटा। और फिर है आपका ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर। ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, आप इसको बहुत ज़्यादा करो ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ज्योमेट्री में रहती है। ठीक है, ये 7th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में मैंने बात करी है। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास आता है आईटी, इंटेलिजेंसी टेस्ट। आईटी के लिए जो मेन चैप्टर है मैं बता देता हूँ आपका। सबसे पहले है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में से भी चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन के बाद आपके पास आ जाता है आपके पास डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में भी पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, आज मैं आईटी के सिर्फ 3 चैप्टरों की बात ही करूँगा। मैंने बताया ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, डायरेक्शन का चैप्टर है, और आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर है। ये 3 चैप्टर आईटी के बड़े इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो एक एक नंबर हमारे लिए पाना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल के बिना अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हो, बिना प्लानिंग के, प्री प्लानिंग नहीं करते हो, तो आप उस चीज़ को आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप प्री प्लानिंग बना के चलो कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है आपको। अगर आपकी प्री प्लानिंग रहेगी तभी जाके आप अपने टेस्ट में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर आपको मैं बताऊंगा, आपको एक टाइम टेबल में बता के बनाऊंगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने मैथमेटिक्स के बारे में आपसे बात करी है। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।